फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिठाला से लेके नरेला होते हुए कुंडली तक की मेट्रो लाइन को अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है रेड लाइन का ये एक्सटेंशन है, मतलब कि जो लाइन गाज़ियाबाद से आती है रिठाला तक वही लाइन जाएगी नरेला बवाना होते हुए कुंडली तक। तो यह लाइन जो है डीएमआरसी के फेज़ 4 का छठा कॉरिडोर होगा। फ्रेंड्स, पहली 3 लाइनों पे कंस्ट्रक्शन का काम अपने फुल फ्लो पे चल रहा है। 2 लाइनों का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च मंथ में दे दिया था और जो लास्ट लाइन नरेला वाली रह गई थी इसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी दिया है। जिन 3 लाइनों पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वे लाइनें हैं आरके आश्रम मार्ग से जनकपुरी वेस्ट, मतलब कि जो मजेंटा लाइन है वही लाइन जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग जाके जुड़ेगी। दूसरी लाइन है मुकुंदपुर से मौजपुर तक की, यह पिंक लाइन का एक्सटेंशन है। तीसरी लाइन है एरोसिटी से तुगलकाबाद। तो ये 3 लाइनों पे काम इस समय फुल फ्लो में चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2026 में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जिन 2 लाइनों का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च मंथ में दिया था वे 2 लाइनें हैं इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, जो कि ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन है। इसके अलावा जो दूसरी लाइन है वह है साकेत से लाजपत नगर। तो ये 5 लाइनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। छठी लाइन अपनी नरेला वाली लाइन है जो कि रिठाला से बवाना नरेला होते हुए कुंडली तक जाएगी। फ्रेंड्स, नरेला की जो मेट्रो लाइन अप्रूव हुई है इससे आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को, कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ के लोगों को, इसके अलावा जो क्लस्टर में रहते हैं लोग उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इस लाइन से, क्योंकि इस लाइन में ये सारी चीज़ें पड़ती हैं जैसे कि नरेला का इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना का इंडस्ट्रियल एरिया, कुंडली का इंडस्ट्रियल एरिया, गांव भी बहुत सारे पड़ते हैं। इसके अलावा कॉलोनीज भी बहुत सारी हैं, क्लस्टर भी है बवाना जे क्लस्टर। तो इन सभी को फ़ायदा होने वाला है इस लाइन के अप्रूवल से। फ्रेंड्स, एक तरफ जहां रेड लाइन का एक्सटेंशन किया जा रहा है कुंडली तक, वहीं दूसरी तरफ येलो लाइन को नरेला तक एक्सटेंड करने की मांग जो है जोर पकड़ रही है। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के जो विधायक है विजेंद्र गुप्ता, जो कि दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है, यानी कि जो विपक्षी नेता हैं दिल्ली विधानसभा के, वे मिले थे मनोहर लाल खट्टर से। और मनोहर लाल खट्टर जो है सेंटर में मिनिस्टर है, केंद्रीय आवास और शहरी विकास से संबंधित वे मामलों को देखते हैं। तो उनसे मिले थे और उनको रिटर्न में ज्ञापन सौंपा कि जो येलो लाइन है जो इस समय गुरुग्राम से लेके समयपुर बादली तक चलती है उसको एक्सटेंड किया जाए नरेला तक। तो फ्रेंड्स, उन्होंने इस लाइन के एक्सटेंशन की मांग मनोहर लाल खट्टर से रिटर्न में की है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये लेटर लिखा है विजेंद्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा, जो कि बीजेपी के विधायक हैं दिल्ली में। देखिए कब लिखा है, 6 दिसंबर को। रिस्पेक्टेड सर मनोहर लाल खट्टर जी, नमस्ते। पढ़ते हैं एक बार हम फटाफट इसको। I am writing to request you for the extension of Badli Siraspur metro corridor of yellow line metro up to Narela in North Delhi district। मतलब कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बादली सिरसपुर मेट्रो कॉरिडोर जो येलो लाइन का है उसे नरेला तक एक्सटेंड किया जाए। द एग्जिस्टिंग येलो लाइन मेट्रो कॉरिडोर इज ऑपरेशनल बिटवीन मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव टू समयपुर बादली इन दिल्ली। अभी फिलहाल जो येलो लाइन पे मेट्रो चल रही है गुड़गांव मिलेनियम सिटी से लेके समयपुर बादली तक चल रही है। देयर इज ऑलरेडी प्रपोजल अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्सटेंशन अप टू सिरसपुर मेट्रो डिपो। ऑलरेडी इसका प्रपोजल है कि इसको सिरसपुर मेट्रो डिपो तक एक्सटेंड किया जाए। However, there is highly populated area and in the vicinity of the corridor which lacks from the connectivity of the metro। वैसे ही ये एरिया जो है काफ़ी पॉपुलेटेड है, यानी कि जो मेट्रो ले जाने की ये लोग बात कर रहे हैं नरेला तक, ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड है और यहाँ पे कनेक्टिविटी की थोड़ी कमी है। इन लाइट ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन द रीजन, आई विश टू रिक्वेस्ट दैट द एक्सटेंशन ऑफ द येलो लाइन बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू नरेला वाया सिरसपुर, खेरा एंड अलीपुर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो येलो लाइन है इसको एक्सटेंड किया जाए वाया सिरसपुर, खेड़ा और अलीपुर होते हुए इसको नरेला तक ले जाया जाए। ऐसा दिल्ली के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को लिखा है। एज यू अवेयर, नरेला विलेज अलॉन्ग विद नेबरिंग एरियाज हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। द एक्सटेंशन ऑफ द मेट्रो कॉरिडोर टू दिस रीजन
will not only ease traffic congestion but will also improve access to essential services and contribute to the overall development of the area। यहाँ पे लिखते हैं कि नरेला जो गांव है और उसके आसपास के एरिया में जो पॉपुलेशन है बढ़ी है, वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट हुआ है पिछले कई सालों में, और द एक्सटेंशन ऑफ द मेट्रो कॉरिडोर टू बी रीजन विल नॉट only ease traffic congestion but it will also improve access to the essential services and contribute to the overall development of the area। मेट्रो जाने से वहाँ पे एक तो ट्रैफिक कम होगा, कंजेशन जो ट्रैफिक का है वो कम होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो एसेंशियल सर्विसेज की जो पहुँच है वह नरेला तक ईजी हो जाएगी और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा नरेला और उसके आसपास के एरिया का। फर्दरमोर इट विल ऑफर ए रिलायबल एंड इको फ्रेंडली mode of transportation for the residents of Narela and surrounding areas, enhancing their quality of life। और ये भी लिखा है इन्होंने कि ये जो मेट्रो यदि एक्सटेंड की जाती है तो एक तो ये इको फ्रेंडली होगी, यानी कि किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन तो होगा नहीं, और नरेला और उसके आसपास के एरिया के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी मतलब ये इजी और इको फ्रेंडली होगी और वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बढ़ जाएगी। I firmly believe that extending the yellow line to Narela will benefit a large number of residents as well as contribute to the government vision of improving urban mobility and promoting sustainable transportation solution। और ये येलो लाइन को नरेला तक एक्सटेंड किया जाता है तो बड़े स्केल पे लोगों को यह बेनिफिट करेगी, बहुत जो रेजिडेंट्स वहाँ पे रहते हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो विज़न है इम्प्रूविंग द अर्बन मोबिलिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन, मतलब कि अर्बन मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने का गवर्नमेंट का जो विज़न है वह भी पूरा होगा। आई काइंडली अर्ज यू टू कंसिडर द रिक्वेस्ट एंड डायरेक्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू एक्सेस द फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंडिंग द मेट्रो लाइन फ्रॉम समयपुर बादली टू नरेला। योर सपोर्ट इन दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड by the community and will undoubtedly make a positive impact on the daily lives of the countless residents। यहाँ पे ये लिखते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है जो कंसर्न अथॉरिटी है टू एक्सेस द फिजिबिलिटी और एक्सटेंडिंग द मेट्रो लाइन, मतलब समयपुर बादली से नरेला तक की मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन से रिलेटेड जो फिजिबिलिटी है वो एक बार चेक कर लें। मतलब समयपुर बादली से नरेला तक मेट्रो पहुंचाई जो जाएगी उसकी फिजिबिलिटी एक बार चेक हो कि हाँ भाई मेट्रो वहाँ पे फिजिबल भी है या नहीं, या फिर कितनी कॉलोनी तोड़नी पड़ेगी, क्या मतलब जैसे जो भी है, मतलब कहने का मतलब कि फिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे वह लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं योर सपोर्ट इन दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड बाय द कम्युनिटी एंड विल अनडाउटली मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द डेली लाइव्स ऑफ द काउंटलेस रेजिडेंट्स। यहाँ पे बताते हैं कि इस मामले में आपका सपोर्ट जो है हाईली अप्रिशिएटेड रहेगा और बहुत सारे जो निवासी है वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी डेली रूटीन लाइफ पे एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ये विजेंद्र गुप्ता जी ने लेटर लिखा है मनोहर लाल खट्टर को, आज ही लिखा है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, दिल्ली 1। तो देखते हैं लेटर का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो खट्टर जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये हरियाणा में भी रह के आ चुके हैं, इनको ये ज़्यादा दिखाते हैं अपने आप को बहुत काम करते हैं बट करते नहीं है कुछ भी। यदि करने वाले होते तो बीजेपी इनको चेंज नहीं करती हरियाणा से। देखते हैं क्या होता है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये मेट्रो कॉरिडोर कितना मतलब इसमें इसके बारे में मनोहर लाल खट्टर क्या कदम उठाते हैं। फ्रेंड्स, यदि येलो लाइन का एक्सटेंशन नरेला तक हो जाता है तो नरेला एक इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा। वहाँ से रेड लाइन पकड़ो, सीधा रिठाला, मधुबन चौक और कश्मीरी गेट होते हुए आप पहुँच जाओ गाज़ियाबाद। येलो लाइन पकड़ो, वहाँ से विश्वविद्यालय होते हुए आप पहुँच जाओगे कश्मीरी गेट होते हुए और पूरा साउथ दिल्ली कवर करते हुए आप पहुँच जाओगे गुरुग्राम। तो कहने का मतलब कि यदि ये दोनों लाइनें बनती है, भाई रेड लाइन तो इम्प्रूव हो ही गई है कुंडली तक के लिए, लेकिन यदि येलो लाइन भी अप्रूव होती है तो उससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।